नमस्कार दोस्तों, जय त्रिकाल। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि महादेव और शनिदेव की असीम कृपा से आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ, सुरक्षित और आनंदमयी होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार जय त्रिकाल में। दोस्तों, ग्रहों की चाल हमारे जीवन को हर पल बदलती है और आज हम जिस बदलाव की बात करने जा रहे हैं वो मकर राशि वालों की किस्मत के ताले खोलने वाला है। 25 जनवरी से राहु का नक्षत्र परिवर्तन कोई छोटी घटना नहीं है। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना घटने जा रही है जो रंक को राजा और राजा को रंक बनाने की ताकत रखती है? 25 जनवरी 2026 ये वो तारीख है जब मायावी ग्रह राहु अपनी चाल बदल रहे हैं और इस बार राहु का ये नक्षत्र परिवर्तन किसी सामान्य घटना की तरह नहीं होगा। खासकर मकर राशि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये समय धन की वर्षा का हो सकता है या फिर बुद्धि के भ्रम का। आपके दूसरे भाव में बैठे राहु अब शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम ज्योतिष के उन गहरे सूत्रों को खोलेंगे जो आपको बताएंगे कि कैसे 25 जनवरी के बाद आपके बैंक बैलेंस में अचानक उछाल आ सकता है। तो चलिए जानते हैं इस रहस्य को। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जय शनिदेव लिखना न भूलें। इससे आपको आज अच्छी खबर मिलेगी। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि खगोलीय रूप से यानी एस्ट्रोनॉमिकली क्या हो रहा है। मकर राशि के जातकों, आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं और राहु अभी आपकी राशि से दूसरे भाव यानी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव होता है आपके धन का, आपकी वाणी का, आपके कुटुंब का और आपके खान पान का। 25 जनवरी 2026 को राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से निकलकर शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जिसे आपको समझना चाहिए। शतभिषा नक्षत्र का स्वामी कौन है? स्वयं राहु। जी हाँ, राहु अपने ही नक्षत्र में अपने ही घर में प्रवेश कर रहे हैं। जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में होता है तो उसकी ताकत 100 गुना बढ़ जाती है। शतभिषा का अर्थ होता है 100 चिकित्सक या 100 तारे। इसका सिंबल है एक खाली घेरा। ये नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है माया, रहस्य, अचानक इलाज और सीमा से परे जाकर धन कमाना। तो समीकरण क्या बना? राहु इच्छा, शतभिषा 100 गुना ताकत, दूसरा भाव धन स्थान बराबर अकल्पनीय धन और साधन। लेकिन ये ऊर्जा अनियंत्रित भी हो सकती है। आइए जानते हैं मकर राशि के जीवन के अलग अलग पहलुओं पर इसका क्या असर होगा। अब दिल थाम कर बैठिए मकर राशि वालों, क्योंकि अब हम उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिस पर लिखा है आपकी किस्मत का असली सच। आर्थिक स्थिति और नोटों की बारिश। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था नोटों की बारिश। क्या ये सिर्फ एक मुहावरा है या वाकई 25 जनवरी के बाद आपकी छत फाड़कर धन बरसने वाला है? ज्योतिष शास्त्र साफ कहता है, राहु जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और जब लेता है तो खाल उधेड़ कर लेता है। लेकिन 25 जनवरी 2026 से राहु आपके दूसरे भाव सेकंड हाउस में आ रहे हैं और वो भी अपने ही नक्षत्र शतभिषा में। इस महासंयोग को डिकोड करना बहुत जरूरी है। इसे 3 चरणों में समझिए। पहला सच, गुप्त धन का आगमन, हिडन वेल्थ। शतभिषा नक्षत्र का संबंध रहस्य और छिपी हुई चीजों से है। 25 जनवरी के बाद मकर राशि वालों को वो पैसा मिल सकता है जिसकी उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। क्या आपका कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद का मामला फंसा है? वो अचानक सुलझ सकता है। क्या आपने किसी को उधार दिया था और वो फोन उठाना बंद कर चुका है? राहु का ये गोचर अचानक उस व्यक्ति को आपके दरवाजे पर ला खड़ा करेगा। इंश्योरेंस, टैक्स रिफंड या किसी पुरानी पॉलिसी का मैच्योर होना, ये अचानक धन के पक्के योग हैं। राहु मेहनत की कमाई नहीं, राहु किस्मत की कमाई पर जोर देगा। दूसरा सच, डिजिटल दुनिया से कमाई। राहु धुआं है, राहु इंटरनेट है और दूसरा भाव धन है। आज के जमाने में नोटों की बारिश आसमान से नहीं, ऑनलाइन होती है। अगर आप शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी या ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हैं तो ये समय एक बहुत बड़े बूम का है।
शतभिषा नक्षत्र हवा में तरंगे फैलाता है। मकर राशि के जो लोग यूट्यूब, सोशल मीडिया, अफिलिएट मार्केटिंग या कमीशन एजेंट का काम करते हैं, उनके खाते में रातों रात बड़ी रकम आ सकती है। एक ही डील, एक ही वीडियो या एक ही ट्रेड आपकी पूरी साल की कमाई एक महीने में दे सकता है। इसे ही कहते हैं नोटों की बारिश। तीसरा और कड़वा सच, राहु का मायाजाल, द ट्रैप। लेकिन ठहरिए, सिक्के का दूसरा पहलू देखना मत भूलिएगा। जय त्रिकाल पर हम आपको सिर्फ सपने नहीं दिखाते, हकीकत से भी रूबरू कराते हैं। राहु जब दूसरे भाव में नोटों की बारिश करता है तो वो साथ में लालच का तूफान भी लाता है। शतभिषा नक्षत्र का एक अर्थ खाली घेरा यानी एम्प्टी सर्कल भी होता है। इसका मतलब है ऐसी भूख जो कभी नहीं मिटती। स्कैम अलर्ट। 25 जनवरी के बाद आपके पास ऐसे ऑफर्स आएंगे, पैसा डबल कर लो, लॉटरी लग गई या फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम। याद रखिए, राहु आपकी बुद्धि पर पर्दा डालने की कोशिश करेगा। अगर आप लालच में फंसे तो ये बारिश बाढ़ बनकर आपकी जमा पूंजी बहा ले जाएगी। खर्चा यानी एक्सपेंसेस। पैसा आएगा तो रफ्तार से, लेकिन जाने का रास्ता भी राहु पहले से तैयार रखेगा। अचानक घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होना, गाड़ी की मरम्मत या गैजेट्स पर फिजूल खर्ची। राहु आपकी जेब में छेद करने की पूरी फिराक में है। तो निष्कर्ष क्या है? सच ये है कि धन आएगा और जम कर आएगा, लेकिन मकर राशि वालों, आपको कछुए की तरह नहीं, बाज की तरह नजर रखनी होगी। मौके को लपकना है, लेकिन जाल में नहीं फंसना है। जो पैसा आए उसे तुरंत इन्वेस्ट कर दें, जमीन में, सोने में या फिक्स डिपॉजिट में। लिक्विड कैश हाथ में रखेंगे तो राहु उसे धुएं की तरह उड़ा देगा। यही है राहु की नोटों की बारिश का असली सच। कमाओ मगर होशियारी से। दोस्तों, पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे भोगने के लिए अपनों का साथ होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और यहीं पर, ठीक यहीं पर मकर राशि वालों को सबसे ज्यादा संभलना है। हमने धन की बात तो कर ली, लेकिन 25 जनवरी से राहु आपके कुटुंब स्थान और वाणी स्थान पर जो ग्रहण लगाने जा रहे हैं, उसे समझना आपकी जिंदगी बचाने के बराबर है। राहु का ये दूसरा चेहरा बड़ा ही मायावी है। ये आपको सच बोलने वाला तो बनाएगा, लेकिन वो सच जो दूसरों का दिल चीर देगा। आइए गहराई से समझते हैं कि शतभिषा नक्षत्र का राहु आपके रिश्तों में क्या खेल खेलने वाला है। पहला प्रहार, आपकी वाणी, योर स्पीच। ज्योतिष में दूसरे भाव को वाक सिद्धि भी कहते हैं और वाणी दोष भी। राहु एक वायु तत्व है और शतभिषा नक्षत्र का स्वभाव तीक्ष्ण है। 25 जनवरी के बाद आपके बोलने के लहजे में अचानक बदलाव आएगा। कड़वा सच, आप लाग लपेट करना बंद कर देंगे। आपके मन में जो होगा वो जुबान पर आ जाएगा। आप सोचेंगे कि आप ईमानदार हैं, लेकिन सामने वाला आपको बदतमीज या घमंडी समझेगा। शब्दों का घाव। राहु आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलवाएगा जो तीर की तरह चुभेंगे। और याद रखिएगा मकर राशि वालों, कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात कभी वापस नहीं आती। झूठ का सहारा। कभी कभी खुद को बचाने के लिए आप अनजाने में बड़े झूठ भी बोल जाएंगे, जो बाद में आपकी छवि को हमेशा के लिए खराब कर सकते हैं। दूसरा प्रहार, पारिवारिक जीवन। शतभिषा का अर्थ है 100 तारे या 100 इलाज, लेकिन इसका एक अर्थ जटिलता भी है। राहु जब कुटुंब भाव में बैठता है तो घर के अंदर राजनीति शुरू करवाता है। गड़े मुर्दे उखाड़ना। परिवार में बरसों पुरानी बातें जो दफन हो चुकी थी, वो 25 जनवरी के बाद अचानक बाहर आ सकती हैं। उसने तब ये कहा था, हिस्सा कम मिला, ऐसी बातें घर का माहौल खराब करेंगी। संदेह। आपको अपने ही घर के लोगों पर शक हो सकता है। आपको लगेगा कि लोग आपके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। ये राहु का भ्रम है। राहु धुआं पैदा करता है जहां आग होती ही नहीं है। संपत्ति विवाद। अगर कोई पैतृक संपत्ति का मामला चल रहा है तो वाणी के कारण बात बिगड़ सकती है। कोर्ट कचहरी तक बात पहुंचने के योग हैं, इसलिए शांति बनाए रखना ही एकमात्र उपाय है। लेकिन दोस्तों, घबराइए नहीं। ज्योतिष डराने के लिए नहीं, राह दिखाने के लिए है। राहु की इस ऊर्जा को आप सकारात्मक भी बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि राहु वाक सिद्धि भी देता है। अगर आप अपनी वाणी का इस्तेमाल दूसरों को समझाने, मोटिवेट करने या मार्केटिंग में करेंगे तो यही राहु आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन वक्ता बना देगा। गायन और संगीत।
अगर आप सिंगिंग का शौक रखते हैं तो शतभिषा नक्षत्र आपकी आवाज में वो जादू भर देगा जो रूह को छू ले। मौन सबसे बड़ा उपाय। जब भी पारिवारिक बहस हो, 25 जनवरी के बाद खुद को मौन कर लें। याद रखें, इस समय आपका चुप रहना ही आपके परिवार को टूटने से बचा सकता है। तो सूत्र साफ है, बाहर की दुनिया में दहाड़े, लेकिन घर के अंदर अपनी आवाज को मखमली रखें। अगर आपने अपनी जुबान पर काबू पा लिया तो ये राहु आपके परिवार को नहीं तोड़ेगा, बल्कि आपको परिवार का सबसे प्रभावशाली सदस्य बना देगा। मित्रों, जय त्रिकाल पर हम आपको आधी अधूरी जानकारी नहीं देते। धन जरूरी है, लेकिन शरीर उससे भी ज्यादा जरूरी है। दूसरा भाव हमारे मुख यानी माउथ, दांत यानी टीथ और दाहिनी आंख का होता है। शतभिषा नक्षत्र का संबंध इलाज से है, लेकिन ये रोग भी देता है जिसे समझना मुश्किल हो। फूड हैबिट्स। राहु आपको तामसिक भोजन यानी नॉनवेज, अल्कोहल और स्पाइसी फूड की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित करेगा। मकर राशि वालों, अगर आपने अगले 6 महीने अपनी जीभ पर काबू नहीं रखा तो पेट और गले से जुड़े गंभीर रोग हो सकते हैं। टीथ इश्यूज। अचानक दांतों में दर्द या मसूड़ों की समस्या हो सकती है। अननोन एलर्जी। शतभिषा का राहु कई बार ऐसी एलर्जी देता है जो डॉक्टर की पकड़ में जल्दी नहीं आती। इसलिए 25 जनवरी से ही अपने खान पान को सात्विक करने की कोशिश करें। यही वो चाबी है जो राहु के नेगेटिव असर को पॉजिटिव में बदलेगी। करियर के लिहाज से ये समय एक टर्निंग पॉइंट है। शतभिषा नक्षत्र तकनीक यानी टेक्नोलॉजी और भविष्य का नक्षत्र है। अगर आप नौकरी में हैं तो आपके काम करने का तरीका बदलेगा। आप स्मार्ट वर्क करेंगे, बॉस आपके आइडियाज से इम्प्रेस होंगे, लेकिन सहकर्मी आपसे जलेंगे। प्रमोशन के योग प्रबल हैं, लेकिन ये प्रमोशन स्थान परिवर्तन यानी ट्रांसफर के साथ आ सकता है। अगर आप व्यापार यानी बिजनेस में हैं, तो ये समय विस्तार का है। राहु आपको रिस्क लेने की हिम्मत देगा। विशेषकर जो लोग लिक्विड, केमिकल या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए ये गोल्डन पीरियड है। मकर राशि क्योंकि पृथ्वी तत्व है और राहु वायु तत्व है, ये कॉम्बिनेशन धूल भरी आंधी की तरह है। शुरुआत में सब धुंधला लगेगा, लेकिन जब धूल बैठेगी तो आप पाएंगे कि आप पहले से बहुत ऊंचे स्थान पर खड़े हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जिस पर हमारा आज और आने वाला कल टिका है, शिक्षा और टेक्नोलॉजी। मकर राशि के विद्यार्थियों और प्रोफेशनल्स के लिए राहु का शतभिषा नक्षत्र में जाना किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन शर्त एक ही है, फोकस। विद्यार्थियों के लिए, अगर आप मकर राशि के विद्यार्थी हैं तो 25 जनवरी के बाद आपका दिमाग सामान्य पढ़ाई से हटकर रिसर्च और खोज में ज्यादा लगेगा। सकारात्मक पक्ष, जो छात्र मेडिसिन, फार्मेसी, एस्ट्रोनॉमी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये समय गोल्डन है। शतभिषा का मतलब ही है 100 चिकित्सक, इसलिए मेडिकल स्टूडेंट्स को बड़ी सफलता मिल सकती है। नकारात्मक पक्ष, राहु भ्रम है, आपका मन पढ़ाई से बार बार भटकेगा। सोशल मीडिया और मोबाइल की लत आपकी पढ़ाई को चौपट कर सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि आपको सब आता है, लेकिन एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी और करियर, राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है और राहु का हथियार है टेक्नोलॉजी। जब राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा में होंगे तो मकर राशि वाले जो आईटी सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी या सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उनकी तरक्की की रफ्तार 10 गुना बढ़ जाएगी। आपको नई टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिलेगा। अगर आप कोई नया ऐप या वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं या यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, तो 25 जनवरी के बाद का समय सबसे बेहतरीन है। आपकी क्रिएटिविटी लोगों को हैरान कर देगी। सावधानी, वार्निंग, राहु शॉर्टकट पसंद करता है। परीक्षा में नकल या काम में अनएथिकल हैकिंग जैसे रास्तों से बचें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, लेकिन उसके गुलाम न बने, वरना आंखों और नर्वस सिस्टम से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप मशीन और इंटरनेट की दुनिया से जुड़े हैं तो मकर राशि वालों तैयार हो जाओ, सफलता आपकी स्क्रीन पर लोड हो रही है। दोस्तों, जानकारी के बाद अब बारी है समाधान की। राहु की ऊर्जा को कंट्रोल करना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। मकर राशि वालों के लिए 25 जनवरी के बाद ये उपाय रामबाण साबित होंगे, इन्हें नोट कर लें। सरस्वती आराधना, राहु बुद्धि का भ्रम है और माँ सरस्वती ज्ञान है। दूसरे भाव के राहु को शांत करने के लिए रोजाना ओम ऐं सरस्वत्यै नमः का जाप करें।
इससे आपकी वाणी से आग नहीं, फूल बरसेंगे। रसोई में भोजन। राहु को शांत करने का सबसे पुराना वैदिक उपाय है हफ्ते में कम से कम एक बार अपनी रसोई यानी किचन में बैठकर जमीन पर भोजन करें। ये राहु के दुष्प्रभाव को तुरंत खत्म करता है। नीले रंग का त्याग। हालांकि राहु का रंग नीला है, लेकिन धन स्थान में राहु को शांत रखने के लिए गले में नीले रंग का स्कार्फ या टाई पहनने से बचें। सफाई कर्मचारी की सेवा। राहु सफाई कर्मचारियों का कारक है। उन्हें कुछ न कुछ दान दे या कम से कम उनसे सम्मान से बात करें। चांदी का टुकड़ा। अपने पर्स में या तिजोरी में चांदी का एक चौकोर टुकड़ा यानी स्क्वायर पीस ऑफ सिल्वर रखें। ये धन को स्थिर करने में मदद करेगा। विशेष चेतावनी। इस दौरान किसी की झूठी गवाही न दें, वरना राहु आपको कानूनी पचड़े में फंसा सकता है। तो मकर राशि वालों, 25 जनवरी 2026 से राहु का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश आपके लिए एक दोधारी तलवार है। एक तरफ ये अपार धन और सफलता ला सकता है, तो दूसरी तरफ वाणी और स्वास्थ्य का संकट। चुनाव आपको करना है। अगर आप लालच और गुस्से पर काबू पा लेते हैं, तो राहु आपको वो सब कुछ देगा जिसका आपने सपना देखा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आप राहु के इस बदलाव के लिए तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव या जय राहुदेव लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी गहरी और सच्ची लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मकर राशि वाले दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल जय त्रिकाल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाला समय आपके लिए शुभ हो। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।